नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा। युवा मोर्चा ने दिया अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम, कहा बंद करो टोल नाका वरना मुंबई की तरह तोड़ेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में लाएंगे सुधार, सरकार की 60 दिवसीय कार्य योजना पर चर्चा। अतिक्रमण हटाओ अभियान में बेघर हुए लोग पहुंचे नगर परिषद, रहने के लिए जगह मुहैया करवाना। अब समाचार विस्तार से। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। चूरू के सांसद राम सिंह कसवा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में जिला कलेक्टर पीसी किशन, जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी और विधायक अभिषेक मटोरिया ने भाग लिया। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की मीटिंग कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। अध्यक्षता की चूरू के सांसद राम सिंह कसवा ने। जिला कलेक्टर पीसी किशन, विधायक अभिषेक मटोरिया, एडीएम बीएल मेहड़ा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट, एसडीएम करतार सिंह पूनिया, पीडब्ल्यूडी के एससी सुनील कुमार सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों ने बैठक में शिरकत की। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने माना कि जब तक पक्के कार्यों को प्राथमिकता नहीं देंगे, इस मद में खर्च की जाने वाली राशि का कोई मतलब नहीं। इसके अलावा सदन में पंचायती राज के माध्यम से करवाए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा की गई और योजनाओं की समीक्षा की गई। सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पानी चोरी के लिए खासकर सिंचाई विभाग के अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। जिला परिषद शोभा सिंह डुड्डी ने कहा कि प्रशासन की पहल सराहनीय है। पानी चोरी रोकने के लिए अभियान सराहनीय है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेताया कि कहीं इसकी आड़ में किसानों को परेशान करना न शुरू कर दिया जाए। सांसद राम सिंह कसवा ने शोभा सिंह डुड्डी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नहर क्षेत्र से बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जो भादरा में अभी पानी की चोरी बंदी का जो काम चालू किया वो बहुत बढ़िया काम किया है, पर हमने और एमपी साहब ने मिलकर यही प्रशासन को अभी बोला है कि जो आपकी गाइड लाइन आ रही है इसकी नहर की, वहां तक ही करें, लाइन से बाहर जाके किसानों को डिस्टर्ब। पीडब्ल्यूडी के एससी सुनील कुमार ने कहा कि रिडकोर की सड़कों की हालत खस्ता है। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान से चर्चा हुई है। संभवतः बड़े स्तर पर शीघ्र निर्णय हो। साथ ही उन्होंने नोहर फेफाना रोड की खस्ता हालत की तरफ भी सदन का ध्यान आकर्षित किया। अभी राज्य सरकार ने जो नीति बनाई उसमें 250 तक की आबादी के 2001 की आबादी के आधार पर 32 गांव हमारे थे। इसमें से 32 के 32 गांवों की सेंशन हो गई, 14 गांवों को जोड़ दिया, 18 गांवों को हमारा प्रयास है मई 2014 तक जोड़ देगा। 100 से 249 तक की आबादी के हमारे यहाँ 234 गांव हैं जो सड़कों से जुड़े हुए हैं। इनकी अभी तक जिले में कोई स्वीकृति हमें प्राप्त नहीं है। जी हाँ, मैं आपको ये कनेक्टिविटी का स्टेटस है। जहाँ तक सड़कों की जनरल बात है, हमारे पास इस जिले में 3083 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी के पास। इसके अलावा कुछ सड़कें सिंचाई विभाग की, नगर पालिका की है, ग्रेफ की एक सड़क है सिर्फ पीली बंगा से लखुआ। इस पे हमने पैच करा दिए थे, लेकिन अभी फिर दोबारा 2-1 किलोमीटर पैच डेवलप हो गए हैं। उनके कमांडेंट साहब से मेरी बात हो गई है, उन्होंने मुझको आश्वासन दिया 28 फरवरी तक हम करवाते। सबसे बड़ी समस्या जिले में रिडकोर की रोड की है। अभी माननीय मंत्री महोदय भी हनुमानगढ़ जिले के दौरे में पधारे थे, उनसे भी इस बारे में चर्चा हुई और इसमें उच्च स्तरीय निर्णय शीघ्र होने की संभावना है। बिजली के मसले पर भी चर्चा हुई। बिजली की बढ़ती छीजत पर चिंता जताई गई और उसे रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध करने की बात कही गई। विधायक अभिषेक मटोरिया ने बिजली से वंचित गांवों और ढाणियों की तरफ गंभीरता पूर्वक प्रयास करने की बात कही। 5 वाला ना, हाँ 5 वाला, वो तो अभी भी ले ही रहे हो, तो 5 जाने का तो ओपन है। तो 5 जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि उसके सामान नहीं है, मटेरियल नहीं है ही नहीं। वो भी है, वो जहाँ जैसे कुछ इन्होंने इंस्टॉल कर दिया ना, तो उसमें क्या है कि वो उसका हम ठेकेदार को दिया है ना, तो जिम्मेदारी उसकी है। वो पैसा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का उससे वसूल कर लेते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट है और ये तो अभी भी हम ही लेके जाते हैं, इनके बहुत बड़ी सामान जाते हैं। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की मीटिंग के बाद
सांसद राम सिंह कस्वा ने स्काई चैनल को बताया कि योजनाओं की समीक्षा की गई है और बेहतर करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि बैठक में खासकर कलाना जैसे गांव में अंडरब्रिज की मांग को लेकर चल रहे धरने की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया और प्रशासन को कहा गया कि वे इस संबंध में शीघ्र निर्णय लें। प्रमुख मुद्दा उठाया हमने कि आरयू रेल अंडरब्रिज की क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ा संकट है, उसको निराकरण के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ पैसे राज्य सरकार ने दिया है, कुछ बाकी बचे हुए हैं। जैसे कलाना गांव है बाधा तहसील का, वहाँ के लोग पिछले 6 महीने धरने बैठे हुए हैं और ब्रॉडगेज का काम बाधित है। तभी का चालू करवाओ, इनको मंजूर करवाओ। बाकी नरेगा के मामले में अन्य स्कीम पाने के लिए, PHD के लिए, PWD के लिए समस्याओं के बारे में हमने बातचीत की है और हल करने का आश्वासन दिया है। जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी ने कहा कि कलाना में 5 बाई 5 फीट साइज के अंडरब्रिज पर सहमति बनी है, जबकि पहले 4 बाई 4 फीट साइज में निर्माण प्रस्तावित था। हमारे MP साहब राम सिंह जी कस्वा की अध्यक्षता में हुई थी, तो सभी विभाग आए थे। उसमें हमारे पंचायती राज विभाग की भी जो कार्य हुए उनके विवरण था। जैसे कि MP साहब ने बताया, रेलवे अंडरब्रिज की बात आई है, तो उसमें 5 बाई 5 का हमने रखा है कि भाई उस पर रखे, नहीं तो पहले 4 बाई 4 का अंडरब्रिज बनाने की बात थी। तो वो आज MP साहब ने भी बोला, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जितने भी अंडरब्रिज बनेंगे वो 5 बाई 5 के बनेंगे। जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी ने राज्य सरकार की 60 दिवसीय कार्य योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले तो इसमें कुछ नया नहीं है। गहलोत सरकार की योजनाओं की क्रियान्वित हो रही है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सरकार के 60 दिन शुरू कब से होंगे और खत्म कब होंगे। दूसरी योजनाएं आ रही हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। जो 60 डेज जो अभी इस सरकार ने अपना चालू किया है, तो वो अपने जो पिछली सरकार के जो काम थे उसी को इसमें बता रहे हैं कि हम 60 डेज में ले रहे हैं। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 60 डेज कब से शुरू होकर कब खत्म होंगे, इसका पता नहीं चल रहा है। तो कार्य वही हैं जो हमारे चल रहे थे पहले से, उन्हीं को नया रूप देके और जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। सरकार भाजपा की और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है भारतीय जनता युवा मोर्चा। मामला टोल नाका को लेकर है। श्रीगंगानगर रोड पर स्थित टोल नाका सबकी आंखों की किरकिरी बन चुका है। आरोप है कि टोल नाका संचालित करने के लिए अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वाहन चालकों से टैक्स वसूले जा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम दिया है और वह भी सप्ताह भर का। मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और श्रीगंगानगर रोड स्थित टोल नाका हटाने की मांग की। ज्ञापन के मुताबिक श्रीगंगानगर रोड पर स्थापित टोल नाका अवैध है। इसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन रसूखदार होने के कारण जबरन वसूली की जा रही है। पारिक ने कहा कि सड़क की मरम्मत भी नहीं करवाई गई और न ही कोई अन्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई। गुंडागर्दी अलग से की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने 7 दिन में कार्रवाई नहीं की तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मुंबई की तर्ज पर श्रीगंगानगर रोड स्थित टोल नाका को उखाड़ फेंकेंगे। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर रोड पर जो अवैध रूप से जो टोल वसूली की जा रही है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका समय कब का ही पूरा हो चुका है। अब किसके कहने से उसको बार बार को टाइम को बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात भी, किस बात का टोल ले रहे हो आप? सड़क में वो गुणवत्ता नहीं, आपके टोल के हिसाब से कहीं कोई सर्विस नहीं। उनके कर्मचारियों द्वारा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो पत्रकार हो, सबके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गुंडागर्दी मचा रखी है। तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने ये ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारे माननीय जो हनुमानगढ़ के विधायक महोदय उनको भी ज्ञापन, ये उनकी कॉपी हमने दी है। भी 1 हफ्ते का टाइम है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना और जो MNS ने जो कार्रवाई की है ना, वो कार्रवाई हम यहाँ टोल वालों के खिलाफ करेंगे अगर ये नहीं सुधरे तो, और सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया तो। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना राज्य सरकार की 60 दिवसीय कार्य योजना में शामिल है। इसी बात को लेकर हनुमानगढ़ पंचायत समिति से जुड़े नोडल प्रधानाध्यापकों की बैठक हुई। इसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजस सिंह गतराना ने सरकार की भावना के अनुरूप कार्य करने की नसीहत दी। राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के मसले को 60 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है।
इसके तहत पंचायत समिति क्षेत्र के नोडल प्रधानाध्यापकों की मीटिंग हुई। इसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजस सिंह गदराना ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से समस्त विद्यालयों के निरीक्षण, गृह कार्य, कक्षा कार्य के जांच एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, शैक्षिक गुणवत्ता के संबंध में सहायक सामग्री, मौखिक अभ्यास, लिखित अभ्यास, गृह कार्य जांच, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेलकूद गतिविधियां तथा विभाग की 60 दिवसीय कार्य योजना को लेकर निर्देश प्राप्त हुए हैं। हमें सरकार की मंशा के मुताबिक कार्य करने हैं और खासकर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर कार्य करने होंगे। सरप्लस निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। एक शिक्षक को 48 क्लास आवंटित हैं, आप उनको 48 के 48 दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार सरप्लस दिखता है, फिर टाइम टेबल में नीचे नोट दो कि हमारे जो है ये शिक्षकों की कमी है। हमने जो है 48 पीरियड के हिसाब से टाइम टेबल बनाया था, 31 बिठाएंगे पहली, दूसरी, तीसरी। क्यों? क्योंकि आपके पास शिक्षक नहीं है। जो सारी क्लासों 5 शिक्षक जाए, 5 क्लासें हैं, मेरे स्कूलों में 7 क्लासें हैं, 7 शिक्षक पहले पीरियड में सारी क्लासों में होने चाहिए ना टाइम टेबल के अनुसार। तो अब मान लो आपके पास 4 ही शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक कितनी क्लासों में जाएगा? 2 में जाएगा। मानगढ़ ब्लॉक की सभी नोडलों की जो मासिक बैठक है वो आयोजित की गई है और ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्यमंत्री महोदय के जो 60 दिवसीय कार्य योजना आई है उसके बारे पर हम आज चर्चा करेंगे। सारा दिन बैठकर यहाँ 2-3 निर्देश मुख्य रूप से आए हैं। इसमें जो हमारा शैक्षिक सत्र बचा हुआ है उसके लिए शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना और गृह कार्य और कक्षा कार्य पर विशेष ध्यान देना, इस पर जितने भी निर्देश आए हैं हम आज सभी संस्था प्रधान को उनको निर्देशित कर रहे हैं। कल ये जाकर अपने नोडल पर सभी संस्था प्रधानों की बैठक रखेंगे और अक्षर से इनके आदेशों की पालना करवाएंगे। एक जो महत्वपूर्ण निर्देश आया मुख्यमंत्री योजना में, अपने मुख्यमंत्री कार्य दिवस योजना में, कि सभी स्कूलों में शिक्षण सहायक सामग्री प्राप्त की जाए। जो गरीब बच्चे हैं या सभी स्कूल जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए दानदाताओं से कापी, स्लेट और पेंसिल, ये शिक्षण सामग्री है, इसको प्राप्त किया जाए और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट जो है ब्लॉक को भेजी जाए और फिर इसको जो है हम जिला स्तर पर अगजाई करके भेजेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण। हनुमानगढ़ में टिब्बी रोड के बाशिंदों पर कोर्ट का आदेश कहर बनकर टूटा। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चलाए गए अभियान में हजारों लोग घर से बेघर हो गए। नगर परिषद के बाद रेलवे द्वारा टिब्बी रोड से कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जिन लोगों के मकान टूटे वे आज नगर परिषद कार्यालय पहुंचे धरने पर बैठ गए और आश्रय स्थल की मांग करने लगे। टिब्बी रोड हनुमानगढ़ के पास कुछ अरसा पहले नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का आगाज किया था। इससे राज्य सरकार के अधीन काबिज परिवारों को बेघर कर दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर चले अभियान में सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे, लेकिन कुछ परिवार बच गए थे जो रेलवे की जगह पर काबिज थे। उन्हें भी रविवार को सुबह बेघर कर दिया गया। घर से बेघर हुए परिवारों के लोग अपने मासूम बच्चों के साथ नगर परिषद पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इन परिवारों के सदस्यों का कहना था कि वे लगभग पिछले 50 वर्षों से इसी जगह पर बैठे थे। वे बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का गुजारा करते हैं। ऐसे में अब उनके घर का सामान सड़क पर पड़ा है। मासूम बच्चों को लेकर वे कहां जाएं? वे अपना मकान बनाने या प्लॉट खरीदने के लिए सक्षम नहीं हैं। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से रहने के लिए जगह मुहैया करवाने की बात कही। 50 साल से बैठे हैं यहाँ और हमारे को हमारा सब सामान सड़कों पे रख दिया। ठीक है, हम एक टाइम की रोटी बना के नहीं खा सकते लोग, हम कहाँ से लेके आएंगे प्लाट? हमारे को हमारी मांग पूरी की जाए। हम 50 साल से बैठे, पढ़ पता सब कुछ यहाँ पर प्रकट हो गया। तो इतने साल का हम बैठे हैं, तो आप गरीब पर इच्छा करो, तो आप मेहरबानी करो तो हम टुकड़ा खाता, रेलवे का काम हो, किसका बर्तन मानता, किसका बारी करता, तो ऐसे करके उम्र पूरी करते। हमारा हाथ धोले आगे हमारे साल से बैठे हैं। कृपया हमारे को इधर नगर परिषद वाला तोड़ रहा है, तो रेलवे वाला तोड़ दिया। हम झाड़ी मजदूरी करने वाले, अब बाल बच्चों को लेके कहाँ जाए ठंड के अंदर, इसलिए हम हार के आए नगर परिषद में। हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक। धरना स्थल पर बेघर हुए लोगों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद को उन्हें आश्रय स्थल मुहैया करवाना होगा। सर्दी के मौसम में वे अपने मासूम बच्चों के साथ कहां जाएं? उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। इस संबंध में पार्षद पति कालूराम के नेतृत्व में एक्शन से मिले और ज्ञापन सौंपा। एक्शन ने बताया कि यह मामला रेलवे से संबंधित है। रेलवे की जगह पर ये लोग काबिज थे। रेलवे प्रशासन ने ही कब्जे तोड़े हैं। रेलवे विभाग ने अपनी सीमा के अंदर जो अतिक्रमण थे उनको ढाया गया। उन लोगों के वहाँ पे मकान थे, अब ये उसके एवज में कोई मकान की और की डिमांड कर रहे हैं, जबकि ये मैटर नगर परिषद का नहीं है, ये रेलवे से संबंधित मामला है। रेलवे की भूमि पर ही कब्जे थे जो उन्होंने हटाए हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक सीधा मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ शहर में ब्राह्मणों की तादाद निर्णायक है, लेकिन समाज की पीड़ा है कि उनके महापुरुषों के नाम पर न कोई सड़क है और न ही पार्क या फिर चौक तक नहीं। ऐसे में ब्राह्मण युवजन सभा के प्रतिनिधियों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण युवजन सभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र सारस्वत, महामंत्री नरेंद्र पुरोहित, विकास शर्मा और कोषाध्यक्ष राहुल शर्मा ने टीम के साथ कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन दिया। ज्ञापन के मुताबिक हनुमानगढ़ में ब्राह्मणों की तादाद अधिक है, लेकिन उनकी उपेक्षा हो रही है। भगवान परशुराम के नाम पर न कोई पार्क और न ही चौक। इस संबंध में कई बार मांग की गई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। महापुरुषों के नाम पर चौक होने से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद को इसके लिए पाबंद करें, अन्यथा उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ सकता है। ब्राह्मण युवजन समाज ने, सभी युवाओं ने, ब्राह्मणों के हमारे सभी साथियों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हनुमानगढ़ शहर के अंदर एक परशुराम चौक का निर्माण किया जाए, जिसके अंदर सभी हमारे ब्राह्मण भाई, शहर के युवा ब्राह्मण सभी मिलजुल कर इस चौक के लिए प्रयास करेंगे। और इसके अलावा हम स्थानीय आयुक्त महोदय और विधायक महोदय जी को भी ज्ञापन दे रहे हैं ताकि इस चौक का निर्माण जल्दी से जल्दी हो सके और भगवान श्री परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। शहर की क्षतिग्रस्त सड़कें हर समय हादसों को निमंत्रण देने के लिए तैयार है। लाल चौक से कलेक्टर जाने वाली सड़क पर भी ऐसा हो रहा है। सड़क पर बने गड्ढे और क्षतिग्रस्त पुलिया की वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा हो रहा है। सोमवार सुबह भी एक कार पलट गई। लाल चौक से कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क पर आज सुबह क्षतिग्रस्त पुलिया की वजह से एक कार पलट गई, जिससे कार में सवार एक व्यक्ति की गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पलटा खाई कार को क्रेन की सहायता से उठाया गया। इस हादसे के बाद आसपास रहने वाले लोग आक्रोशित हो गए और जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि यह सड़क कई जगह से टूटी हुई है, लेकिन नगर परिषद इस और कोई ध्यान नहीं दे रही। यह सड़क कई स्कूलों कॉलेजों को शहर से जोड़ती है, जिसकी वजह से इस सड़क पर स्कूली बच्चों की आवाजाही भी ज्यादा रहती है। लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ रोष जताते हुए जमकर नारेबाजी की। हनुमानगढ़ में काफी अरसे बाद एक युवक खाकीगिरी का शिकार हो गया। थानेदार ने इतनी पिटाई की, बेचारे को पुलिस थाना में ही डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन दिलाना पड़ा। माकपा ने घटना का विरोध किया और पुलिस को कायदे में रहने की चेतावनी दी। राजस्थान पुलिस आमतौर पर शांत और संयत आचरण के लिए जानी जाती है।
दूसरे राज्यों की पुलिस के बनिस्बत। लेकिन कभी कभार राजस्थान पुलिस को भी जोश आ जाता है और वह खाकी गिरी पर उतारू हो जाती है। हनुमानगढ़ टाउन थाना में कार्यरत एएसआई दिनेश कुमार को भी वर्दी का नशा छा गया और उसने एक युवक को बगैर किसी जुर्म के पकड़ लिया, उसे थाने ले गया और पुलिसिया लहजे में उसकी खूब सेवा की। डबली राठान के अमर सिंह नामक युवक की पुलिस की पिटाई से इस कदर सेहत बिगड़ी कि बाकी पुलिसकर्मियों को थाना में ही डॉक्टर को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। डॉक्टर ने अमर सिंह को इंजेक्शन देकर राहत पहुंचाने की कोशिश की। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए आए थे जी। मस्या थी, मस्या हर मस्या को आते हैं, पिछली 2-3 मस्या में आए नहीं थी, इसलिए इस बार जरूरी आना था और हमें पता भी था अभियान चल रहा है, इसलिए हम अपना पूरा बचाव, हम पहली बार जा रहे थे और वो पुलिस वालों ने बुला लिया, हमने पूछा और वो गाली गलौज निकालने लगे, हमारी कोई भी उन्होंने बात नहीं सुनी, अंदर ले गए और वहाँ 10-12 मिनट इतना ज़ोर से पीटा, ये मेरे कान का पर्दा भी फाड़ दिया उन्होंने। मैंने नज़दीक की जांच भी करवाई डॉक्टर से और सरकारी में भी करवाई, इसका पर्दा फाड़ दिया और इसमें पानी बह रहा है, सूजन भी बहुत आ रही है और काम काज वाले आदमी थे सर, सारे गांव में बेइज्जती करवा दी। दूसरी तरफ माकपा ने इस घटना का सख्त ऐतराज किया। जिला काउंसिल के सचिव रामेश्वर वर्मा और रघुवीर वर्मा आदि ने एसपी शरद कविराज से मिलकर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करवाया और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। रामेश्वर वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसपी ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हम एसपी साहब को एप्लीकेशन दे के आए हैं। टाउन थाने के अंदर दिनेश सहारण कोई नया एसआई आया है, उसने एक मिस्त्री को, डबली राठान के रहने वाला है, उसको बुरी तरह से मारपीट की है। उसके साथ इतनी मारपीट की कि उनको थाने के अंदर जो है पुलिस डॉक्टर को बुला करके इसके इंजेक्शन लगवाने पड़े। इसके जेब में 500 रुपये थे, वो निकाल लिए और इसके जो है बहुत बुरी तरह मारपीट की। हम इसकी निंदा करते हैं कि पुलिस का अगर ये व्यवहार रहेगा तो अपराधों पर रोक नहीं, अपराध इससे बढ़ेंगे, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। इसलिए हम एसपी साहब को एप्लीकेशन दे के आए, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। शहर में पशुओं का आतंक कायम है। खासकर वार्ड नंबर 6 में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां के निवासियों को सांस लेना दुभर हो रहा है, क्योंकि घरों के सामने बैठे पशुओं की गंदगी असहनीय हो रही है। नागरिकों ने कई बार इस समस्या से जिला प्रशासन व नगर परिषद को अवगत करवाया है। यह है हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 6 की गली। सड़क कम, पशुओं की शरण स्थली अधिक नजर आती है। वार्ड की गलियों में पशुओं के जमावड़े से जगह जगह गोबर व गंदगी के ढेर पड़े हैं। खास बात है कि खुले में विचरण करने वाले यह पशु आवारा नहीं बल्कि पालतू हैं। लेकिन पशु मालिकों के पास पर्याप्त जगह न होने के कारण वह इन पशुओं को दूध निकालने के बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं। इस वार्ड में सैकड़ों की तादाद में ऐसे पालतू पशु हैं जो खुले में घूम रहे हैं और वार्ड वासियों की परेशानी का कारण बन रहे हैं। लेकिन उन परिवारों के लिए यह सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है जिसका आसपास घर है। समस्या से ग्रसित नागरिकों ने जिला प्रशासन व नगर परिषद अधिकारियों को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की भी मांग की। पशुओं के गोबर व मूत्र से वार्ड की सफाई व्यवस्था दयनीय स्थिति में पहुंचने के बाद
आज कई महीनों बाद नगर परिषद का दल वार्ड की सुध लेने पहुंचा। नगर परिषद कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन द्वारा वार्ड की सड़कों पर जमे हुए कचरे को उठाया। नगर परिषद की इस कार्यवाही से एक बार की तो वार्ड के नागरिक संतुष्ट नजर आए, लेकिन उनका कहना है कि अगर समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो 10 दिन बाद वार्ड की हालत फिर से खराब हो जाएगी। ये गंदगी की वजह से बहुत परेशान है। कोई आज के तो हम कह नहीं रहे और हमको कई बारी नगर पालिका को 3 दिन हो गए हमारे को फ़ोन करते हुए। आज इनको फ़ोन किया तो इन्होंने आज जैसी भी भेजी है तो हंगामा करने के बाद भी ये लगे हैं। और ऐसे नहीं है, हमारे को यही परेशानी है और कोई इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ। हमारे को तो सिर्फ हमारी गली के बारे में कहना चाहते हैं कि हमारी ये जो रोड है ये साफ़ होनी चाहिए। बहुत परेशान थे, इससे नगर पालिका ने आज संतोषजनक काम किया है। सफाई बहुत अच्छी कर दी। हाँ, हमेशा अगर ये सफाई होती रहे तो बहुत अच्छी बात। बुरा हाल हो रहा है गोबर की वजह से, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है कि इसके लिए जेसीबी मशीन मंगानी पड़ी है और करीब 1-1 फुट सड़कों पे गोबर जमा पड़ा है। लेकिन आज ये साफ तो हो जाएगा, नगर पालिका का बहुत अच्छा काम है, लेकिन 10 दिन बाद ये फिर ऐसी स्थिति हो जानी है। आज सफाई हुई है ना, इस पे ध्यान दिया जाए कि ये अब गंदगी ना हो यहाँ पे। तभी करने की ये सफाई तभी करने का फायदा है। ये इस पे फिर गंदगी जमेगी फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। कितने परेशान थे हम? कितने परेशान है, हमारे बच्चे चल नहीं सकते, हम खुद रोड पर तिलक जाते हैं, फिसल जाते हैं। बाइक नहीं चल सकती, टेम्पो नहीं चल सकता, हम पैदल चुर नहीं सकते। जंक्शन की ITI कॉलोनी में आज 3 दिवसीय सरस्वती पूजा महोत्सव की शुरुआत हुई। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव का समापन 5 फरवरी को मूर्ति विसर्जन के साथ होगा। 3 दिवसीय सरस्वती पूजा महोत्सव की शुरुआत सोमवार को कलश यात्रा के साथ हुई। जंक्शन की ITI कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाए। कलश यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस हनुमान मंदिर में जाकर संपन्न हुई। 4 फरवरी को मंदिर प्रांगण में मूर्ति स्थापना और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।